आज हम लोग ये देखेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर अपने डिजिटली प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लाइक कोई बंडल हो सकता है, कोई रील हो सकता है, या फिर कोई टेम्पलेट्स हो सकती है, कोई थीम हो सकता है, या फिर कोई कोर्स हो सकता है। अगर आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट कैसे बना सकते हो, जहां पर अपनी टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और डायरेक्टली डाउनलोड भी लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरीके का वेबसाइट कैसे यहाँ पर बना सकते हो। तो देखोगे ये रहा मेरा विजिट वेबसाइट पे, मैं क्लिक करूंगा और ये रहा हमारा डेमो। इसके अंदर में ऊपर में टेक्स्ट दिख जाएगा, जो टेक्स्ट को आप चेंज भी कर सकते हो। देन यहाँ पर इमेज दिख जाएंगे, जो इमेज आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से सर्च भी कर सकता है और यहाँ पर सिक्योर पेमेंट सिस्टम रहेगा, इंस्टेंट डाउनलोड सिस्टम रहेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब नीचे आओगे, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वेबसाइट को मैं बहुत ज्यादा सिंपल रखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक लोग आए तो उनको डायरेक्टली डाउनलोड हो जाए, कोई ताम झाम करने की जरूरत ना हो, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा चेकआउट पेज की जरूरत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अब नीचे आओगे, ये जितने कैटेगरीज वाइज हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसके अलावा और भी आप चाहते हो तो जैसे कोई ई बुक हो गया, कोई प्रोडक्ट्स हो गए, कोई एआई कोर्स हो गया, इसके अंदर में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होता है। सिर्फ यहाँ पर 3 कैटेगरी ऐड किया है, एक कैटेगरी में लगभग 8 आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे बिजनेस टूल किट है, अब यहाँ पर 8 मिल जाएंगे। देन क्रिएटर स्टूडियो है, यहाँ पर 8 मिल जाएंगे। देन नीचे में 8 मिल जाएंगे। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो ये भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लोगो दिख जाएगा, देन आपका डिस्क्रिप्शन होंगे और देन आपका जो जो प्रोडक्ट्स हैं, टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो दिख जाएंगे। क्रेडिट दिख जाएगा और यहाँ क्विक लिंक दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो एड्रेस, आप एक्चुअल में एड्रेस आपके पास है, चाहे आपका रजिस्टर्ड हो या फिर प्रोप्राइटरशिप हो या फिर एज इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके पास एड्रेस होगा, ईमेल आईडी एंड यहाँ पर फोन नंबर होंगे। अगर आप पेमेंट गेटवे की बात करें तो इसके अंदर में रेजर पे, फोन पे, यूपीआई, हर एक पेमेंट गेटवे सपोर्ट करेगा। तो जो भी आप जैसे आप चाहोगे उसको लगा सकते हो। अब देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। लाइक अगर मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, इस पर क्लिक करूंगा और डायरेक्टली यहाँ पर मैंने कोई ऐड टू कार्ट का सेक्शन नहीं रखा है, डायरेक्टली बाय नाउ का सेक्शन रखा है। आप कोई बाय नाउ सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेगा डायरेक्टली उसको पास बिलिंग आ जाएंगे, जिसमें अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेगा, ईमेल एड्रेस डालेगा, उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेगा। अभी मैंने इसमें कोई पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया है, इसीलिए इस तरीके से अभी आप प्लेस नहीं कर सकते हो। तो पेमेंट गेटवे यहाँ पर ऐड करनी होती है। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो कार्ट सेक्शन में भी काट सकते हो, अगर कोई कार्ट में रखे होंगे। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट एक ऐड किया है, तो अगर कोई पेमेंट नहीं कंप्लीट कर पाया तो कार्ट सेक्शन में ऑटोमेटिक चला जाएगा, जब चाहे वो पेमेंट दोबारा से कंप्लीट कर सकता है। देन चेकआउट सेक्शन मैंने अभी आपको दिखा दिया, डायरेक्टली सिंपल सी है। कई चेकआउट सेक्शन में आप देखोगे पूरा एड्रेस वगैरह फिल करने होते हैं, लेकिन हमें कुछ एड्रेस की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास डायरेक्टली फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ ईमेल आईडी जाते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाता है। अब ऊपर में प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएंगे, माई अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, जहां से यूजर जब भी चाहेगा दोबारा अकाउंट को लॉग इन कर सकता है। डाउनलोड सेक्शन में जाकर वो प्रोडक्ट दोबारा से डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन भी मिल जाते हैं। अभी हमने कोई भी यहाँ प्रोडक्ट नहीं रखे हैं, इसीलिए डाउनलोड सेक्शन में बिल्कुल नो अवेलेबल दिखा रहा है। उसके बाद एड्रेस दिख जाएंगे, जो एड्रेस चाहेगा उसको अपडेट कर सकता है। हालांकि हमने तो कोई एड्रेस का ऑप्शन दिया नहीं है, तो एड्रेस अकाउंट का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है। उसके बाद यहाँ से वो लॉग आउट भी कर सकता है। तो इस तरीके का अकाउंट सेक्शन मिल जाएंगे, एक यूजर का अलग से डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब इसके अंदर में और भी क्या क्या मिलेंगे, मैं एक बार डैशबोर्ड लॉगिन कर लेता हूं। तो ये रहा मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ वो कॉमर्स में जाओगे, ऑर्डर सेक्शन में सारा ऑर्डर्स दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन में जाओगे, ऑल प्रोडक्ट्स में आपको ऑल प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। ध्यान रहे एक चीजों को मैं बता देता हूँ कि यार ये जितने भी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं सब डमी प्रोडक्ट हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए किया हूँ। क्योंकि अगर आप डमी प्रोडक्ट में इसको नहीं ऐड करता हूँ तो हमारी वेबसाइट देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको ये सब को रिप्लेस करना होगा, आपको सिर्फ ऐड न्यू प्रोडक्ट करना होगा और नया प्रोडक्ट अपने जो भी आपको सेल करना है उससे रिप्लेस करना होगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्लगइन्स वगैरह में कि ये सब प्लगइन्स मैंने ऐड किए हैं। तो जैसे ऑल इन वन माइग्रेशन, ये तो मैंने माइग्रेशन के लिए यूज किया है, इसकी जरूरत नहीं होगी। कोड स्निपेट्स वगैरह सारा चीज आपको ये सब मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी पोस्ट वगैरह करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन पोस्ट की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो चलो अब मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके का वेबसाइट कैसे बना सकते हो। मैंने आपको पूरा डिजाइन विजाइन दिखा दिया, कैसे आपको लग रहे हैं एक बार देख सकते हो, सारा चीज जाकर यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि आप दोबारा इस लिंक पर आओगे तो मे बी ये लिंक अनअवेलेबल दिखाएगा, क्योंकि मैं बार बार इसको रिसेट करते रहता हूँ। तो एक बार अपनी तरफ से देख लो पूरी अच्छे तरीके से, मैंने सारा चीज यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो और आप लोग अच्छे से वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो कोई प्रोडक्ट, जैसे मुझे सर्च करना है ट्रेंडिंग, तो ए प्रोडक्ट को भी देख रहे हो ट्रेंडिंग में है। अगर मैं इसको सर्च करूंगा तुम्हारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो ट्रेंडिंग में ये रहा, तीनों प्रोडक्ट आ गए हैं। जो जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं टाइटल के अंदर में वो सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। यहाँ से वो फिल्टर भी कर सकता है, जिसका प्राइस लो है वो पहले आ जाएगा, लेटेस्ट है वो भी पहले आ जाएगा।
जो एवरेज रेटिंग है वो भी आ जाएगा। रेटिंग की बात करूँ तो कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो तो नीचे में कोई रेटिंग दे सकता है, अपना 5 स्टार रेटिंग को लिखकर सबमिट भी कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है ताकि रेटिंग से भी आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी पता लग सके, तो जो नया यूजर आते हैं उनको समझ में आ सके कि प्रोडक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। इस वेबसाइट को कैसे बनाना है, इस तरीके का डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट को कैसे आप बना सकते हो। मैंने अभी पूरा प्लगइन्स वगैरह पूरा थीम वगैरह हटा दिए हैं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लगइन सेक्शन में भी जाओगे तो सिर्फ एक प्लगइन्स मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसके अंदर में हम इसकी वेबसाइट को एक क्लिक के अंदर में पूरी थीम को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो देखो भाई, ये जो थीम्स है ना वो मैं आपको प्रीमियम परचेज करने के लिए बोलूंगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा मैंने काम किया है और एक एक चीज को मैंने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। आपको सिर्फ करना क्या होगा, अगर आप चाहिए तो सिर्फ इस थीम को परचेज कर लो और मैं इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। जैसे इंपोर्ट करूंगा पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। कॉमर्स प्रोडक्ट सारा चीज प्लगइन्स वगैरह सभी इंक्लूडेड होंगे, तो कोई एक्स्ट्रा से कहीं पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। इसका प्राइस में 999 रखा है, लगभग 999 रुपीज में मिल जाएगा। तो इसको ऐड टू कार्ट कर देना, लेकिन आपको कूपन कोड अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज 1000 से मिनिमम जो भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो उसके अंदर में कूपन कोड नहीं अप्लाई होंगे। उसके साथ में कोई अगर आप चाहोगे तो प्लगइन्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, लगभग 249 149 वगैरह में मिल जाएंगे। WP रॉकेट प्रो अप्लाई करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ में आप चाहोगे तो ले भी सकते हो। उसके बाद वेलकम 15 आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, इससे इंस्टेंटली 15% डिस्काउंट मिल जाएंगे। सिंपल ऐड टू कार्ट करना है, आपको प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है और पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर दोगे आपको एक फाइल मिलेगा, PDF फाइल। ये PDF फाइल कुछ इस तरीके से होंगे। इसके अंदर में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके गूगल ड्राइव से आप इस बार ये डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई इशू आती है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया हुआ है ताकि आप यहाँ मैसेज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल इस पे क्लिक करनी है, ड्राइव पर ले जाकर क्लिक करोगे, इस तरीके से आपको फाइल खुल जाएंगे। अगर आप कहीं और क्लिक करोगे, लाइक इस पे क्लिक करोगे, तो कई बार ये फाइल ओपन नहीं होगा। तो ये चीज देख लेना, सिंपल है। सबसे पहले लिंक पर ही क्लिक करना है, तब ये फाइल ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही फाइल ओपन होगा, यहाँ पर डाउनलोड नाउ का सेक्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है इस फाइल को। बहुत ज्यादा इजी है डाउनलोड करना। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा। अब मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है, यहाँ सर्च करना है ऑल इन वन माइग्रेशन। अब ये ऑल इन वन माइग्रेशन एक प्लगइन्स है जहां पर आपको फाइल पूरी तरीके से माइग्रेट हो जाती है, डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा और इसको एक्टिवेट कर लूंगा और आपको प्लगइन्स की जरूरत होगी, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारा चीज का। ऑल इन वन माइग्रेशन अनलिमिटेड एक्सटेंशन, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना है। अब ये कैसे डाउनलोड होगा, यहाँ पर आओगे, सबसे पहले आओगे, उसके बाद यहाँ पर आओगे, अपलोड पे क्लिक करोगे, चूज फाइल करोगे। अब मेरा एक्सटेंशन, इसको मैं डाउनलोड नाउ सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, देन एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये मैंने क्यों करवाया, देखो सबसे पहला जो है ऑल इन वन माइग्रेशन, ये तो है नॉर्मल के लिए। अगर आपका कम फाइल है, लाइक छोटा GB में है तो हो जाएगा। लेकिन आपका एक्सटेंशन में क्या होता है कि अगर बड़ा साइज का फाइल है, जैसे जो मैं फाइल डलवा रहा हूँ वो लगभग 600 MB का है, तो वो जल्दी इससे नहीं हो पाएगा। अब दो तरीके मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखो, नहीं तो आपका फाइल फेल्ड हो जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर आप मुझे कमेंट में बताओगे, व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करोगे बार बार, इसीलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। पहले यहाँ पर आना है, इंपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दोगे, फाइल पे मैं जाऊंगा और वर्डप्रेस में सिलेक्ट करूंगा और ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यार यहाँ पर ना कई बार समय बहुत ज्यादा लग जाता है, 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ पर मैक्सिमम फाइल साइज देखोगे तो अनलिमिटेड है, तो हमें जितना चाहे उतना फाइल यहाँ डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी। तो एक ये ऑप्शन है, आपको 100% होने देना है। अगर बीच में कट हो जाता है, 50 से 60% जाकर रुक जाता है, फाइल वहां से करप्ट हो जाती है, तो मैं दूसरे भी तरीका बता देता हूँ। अब मैं इसको स्टॉप करके बता देता हूँ। अगर ये हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो दूसरे तरीका आप सुन लो। सबसे पहले आपका जहां पर आपका डैशबोर्ड लॉगिन है, लाइक जहां से आपने होस्टिंग परचेज किया है, चाहे होस्टिंगर हो सकता है या माइल्स वेब, कहीं से भी हो सकता है, उसके अंदर फाइल में जाना है। अब मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास होस्टिंगर का डैशबोर्ड है, मोस्टली लोगों के पास होस्टिंगर ही होता है, तो मैं दिखा देता हूँ कि होस्टिंगर में कैसे करना होता है। इसे रहा होस्टिंगर का मेरा डैशबोर्ड। यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट पर आना है, वेबसाइट नेम सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में सब डोमेन है, इसीलिए सब डोमेन दिखा रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पैनल को। उसके बाद इसके अंदर में फाइल मैनेजर में हम डायरेक्टली इस फाइल को डाल देंगे और इसका स्पीड होगा, बैकअप स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, अपलोड स्पीड। अब मैं दिखाता हूँ, फाइल मैनेजर को एक्सेस कर लेते हैं। अब इसमें कैसे आप लोग को अपलोड करनी है मैं दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास मेन डोमेन है तो भी हो जाएगा, सब डोमेन है तो भी हो जाएगा। एचटीएमएल पर आना है, डब्ल्यूपी कंटेंट पे आना है और यहाँ पर आना है आपको AI1 एंड WM बैकअप, इस पे क्लिक करनी है। अब इसके अंदर में मैंने बहुत सारा फाइल वगैरह डाल रखी है, बहुत सारा बैकअप वगैरह डाल रखे हैं। इसको सिलेक्ट करना है पूरे को, डिलीट यहाँ से कर देना है और ये यहाँ से भी हट जाएगा, ट्रेस में भी नहीं जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहीं पर फाइल अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करनी है, यूज करना है, ओपन कर लेना है। अब इसका अपलोडिंग स्पीड देखो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, 703 MB का टोटल फाइल है। अब ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब इसको वेट करना है, जैसे 100% कंप्लीट होगा, यहाँ पर कोई आपकी फाइल फेल्ड नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑल इन वन तरीका है। तो हमारे पास लगभग 8 से 9 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि यहाँ पर हो ही रहा है। तो मैं इसको वेट कर लेता हूँ, ऊपर में भी यहाँ हो रहा है, जैसे पूरा कंप्लीट होगा, सिंक होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर में कुछ नहीं करना है आपको, फाइल जैसे इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, बल आना है, बैकअप सेक्शन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर बैकअप आप रीस्टोर कर लेना, लेकिन एक चीज को और ध्यान दो, अभी हमारा फाइल आ चुका है, अब इसको हमें डेटाबेस भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज डेटाबेस भी चेंज हो चुका है। तो मैं रीस्टोर पर जैसे ही क्लिक करूंगा देन रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर पाओगे। अब लॉगिन करने के लिए आपको डेटाबेस को साथ चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ सिंपल प्रोसीड कर देना और आपका वेबसाइट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि काम कैसे कर रहा है। राइट गाइस, यहाँ पर सारा चीज़ ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब ये इंपोर्ट भी हमारा हो गया सक्सेसफुल, यहाँ इंपोर्ट का मैसेज आ जाएगा, देन इसको फिनिश कर देना है। अब ये डेटाबेस लॉगिन नहीं होगा, अब इसको लॉग आउट हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये देखो लॉग आउट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं और यहाँ से मैं ये दिखा देता हूं कि वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। पहले हमारी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने सारा चीज़ हटा दिया है। अब आपको डेटाबेस को कैसे चेंज करना है, आना है अपनी डैशबोर्ड के ऊपर में और यहाँ डेटाबेस मिल जाएगा, मैनेज सेक्शन पर क्लिक करनी है। अब माई एसक्यूएल का डेटाबेस, आपको बहुत सारा डेटाबेस कनेक्टेड होंगे तो मिल जाएगा, तो अपना डोमेन नेम फाइंड करना है। मेरे केस में था sandbox.sandeepup.in, ये वाला मेरा डेटाबेस है, तो इसी को हम चेंज करने वाले हैं। एंटर पीएचपी पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ इस तरीके से फाइल खुल जाएगा। WP यूजर सेलेक्ट करना है और इसके अंदर में ये रहा डेटाबेस, इसी को चेंज करना है, एडिट पर क्लिक करना है। आप पहली बार आओगे तो आप में भी आएगा admin@skillforever.com, तो ये सब चीज़ों को चेंज कैसे करना है, तो अपना ईमेल आईडी डाल देना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ admin@gmail.com, बस डेट्स इट, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, इसको भी यहाँ चेंज कर दोगे, ठीक है। देन नीचे आना है, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ से बदल दोगे, जो आपकी वेबसाइट का लिंक है यहाँ पर भी आप बदल दोगे। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर भी आप बदल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको, तो यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पहले मैं इसको चेंज कर दिया, यहाँ स्लैश डालता हूँ WP एडमिन और लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ए सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। अगर फिर भी लॉगिन नहीं होता है इन द केस, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। सबसे पहले आना है यूज़र पे, ऑल यूज़र पे क्लिक करनी है और यहाँ से एडिट पे क्लिक करनी है और अपना यूज़र नेम एक सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। ये तो डायरेक्टली आप जहाँ से चेंज करोगे ये सब सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, नहीं तो सिंपल है। यहाँ पर आना है, ऐड यूज़र पे क्लिक करना है, अपना यूज़र नेम डालना, ईमेल आईडी डालना, फर्स्ट लास्ट नेम डालना, देन एक पासवर्ड जनरेट कर लेना और यहाँ से इसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे देना, देन ऐड यूज़र कर लेना। और अगर फिर भी लॉगिन नहीं होता है तो एक और मैं ऑल इन वन तरीका बता देता हूँ। डायरेक्टली अपनी वर्डप्रेस पे आना है और एडमिन सेक्शन लॉगिन कर लेना है और डायरेक्टली ये WP एडमिन पे क्लिक करना है, तो कोई आपको पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं मांगेंगे, डायरेक्टली आपकी एडमिन सेक्शन लॉगिन हो जाएगा। अब इसके अंदर में आपको WP यूज़र से चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, जो मैंने बताया था वैसे अगर फॉलो करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आपकी वेबसाइट पर लॉगिन हो जाती है तो क्या क्या आपको चेंज करना है, कैसे आपको बदलाव करना है। तो सबसे पहले आना है सेटिंग पर, जनरल सेटिंग पर आना है और ये रहा, सबसे पहले ईमेल आईडी को बदल दो, क्योंकि ईमेल आईडी मेरा है तो ये बदल दो और उसके बाद नीचे में सेव कर दो। ईमेल आईडी जैसे चेंज करोगे तो आपके पास नया ईमेल आईडी के लिए कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज आएगा, उसको कंफर्म कर लेना और डेट्स इट। उसके बाद यहाँ साइट टाइटल बदल दो, जो अपना वेबसाइट का स्टोर का नाम रखना चाहते हो, यहाँ टैगलाइन बदल दो। उसके बाद फेविकॉन, ये ऊपर वाला फेविकॉन है, ये भी आपको चेंज करना है। ये आई थिंक आप में दोनों में बदल जाएगा, तो इसको मैनुअली करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली इसको सेव कर दो। उसके बाद यहाँ लोगो बदलने के लिए कस्टमाइज सेक्शन पर क्लिक करनी है, आइडेंटिटी पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको रिमूव करके नया लोगो सेलेक्ट करके लगा देना है, तो ये भी आप कर लोगे। उसके बाद मेनू वगैरह चेंज करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है,
यहाँ पर आना है, पेरेंट सेक्शन पर, मेनू सेक्शन पर आना है। एज यूजुअल जो नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट में जिस तरीके से आप काम करते थे, मेनू वगैरह क्रिएट करते थे, यहाँ से मेनू सेलेक्ट करके लगा सकते हो। यहाँ से कैटेगरी वगैरह यहाँ से देख सकते हो, जितने कैटेगरी हैं, प्रोडक्ट का कैटेगरी है, सारा यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये कैटेगरी वगैरह कैसे बनानी है, आना है कैटेगरी पर आना है, और ये सब कैटेगरी आप बना सकते हो, नया कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब मैं आपको पहले ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में बता रखा हूँ, और ये सब बेसिक्स है, ये आप खुद से ही कर लोगे। मेन आपका सेक्शन दिक्कत थी कि आपकी वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, वो कैसे लुक आएगी, वो मेरा मेन प्रॉब्लम था, मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। अब अगर आप इसमें चाहते हो तो और पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड कर सकते हो। ई कॉमर्स में जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, पेमेंट पे क्लिक करनी है, और यहाँ पर आपको पेपाल वगैरह मिल जाते हैं, मोर ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। अगर आपके पास रेजर पे का एपीआई की है, रेजर पे का ऑलरेडी अकाउंट अप्रूव्ड है, तो रेजर पे को इंस्टॉल कर लो। डेट शीट आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा, उसमें एपीआई की डाल देना, एक्टिव हो जाएगा। ये चीजें सारा चीज आप कर लोगे। अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साइट आपको अगर परचेज करनी है तो ये थीम जाकर परचेज कर लो। teforever.com पर आना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये थीम। इसको बाय नाउ सेक्शन पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके व्हाट्सअप पर ले सकते हो। कोई इशू आएगी तो मैं आपको 100% सोल्व करके दूंगा। तो ये रहा आज का ये स्टोर का वीडियो, और मैंने जो तरीके बताए हैं, बहुत इजीली तरीके से ये सारी चीजें बदल जाएंगे, सारा चीज आप चेंज कर पाओगे। अगर आप इसमें होम पेज में बदलाव भी करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, वो भी आपको पेजेस सेक्शन में मिल जाते हैं। यहाँ होम का पेज को एडिट कर सकते हो, यहाँ पर सारा एडिट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल इस पर क्लिक करनी है, और इस पर क्लिक करनी है, और ये कस्टम एचटीएमएल एडिट पे क्लिक करनी है, और H1 टैग यहाँ से यहाँ तक बदल दोगे तो सारा चीज बदल जाएगा। तो ये चीजें आप खुद से कर लोगे, ये सब बहुत ज्यादा ईजी है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको थीम परचेज करने वक्त, या फिर इंपोर्ट करते वक्त, या फिर अगर कस्टमाइजेशन में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आती है, तो दिए गए व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरीके का अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं बेसिक से फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंटर के ऊपर मैं डिजाइन करूँ, इस तरीके का डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।